रशियन किंग खुर्सान से स्टालिन का नाम आ रहा है तो खुर्सान का नाम आ रहा है, क्या कारण है? जरा आप हमको समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जिसका परिवर्तन में विश्वास होगा वो एक सीमा तक आग्रही होगा, इसको पहले से मान के चलिए। चाहे वो प्रशांत किशोर जी हों, चाहे बैजनाथ चौधरी जी हों, चाहे विजय कुमार हों। तो प्रशांत किशोर जी के अंदर जो परिवर्तन की आकांक्षा है उसका आग्रह है, और दूसरी तरफ चुनावी राजनीति की जो विसंगतियां हैं उससे भी लड़ना है। तो ये दो मोर्चे पर एक ही सेनापति को तलवार भाजना पड़े, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण दे देता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, फिर भी हम मुकाबले में उतरे, हमने मुकाबला किया। नहीं, आप समझा सकते हैं मेरे दर्शकों को, जानना चाहते हैं कि भाई क्यों खुर्सान से तुलना की जा रही है प्रशांत किशोर की? आप तो बहुत विद्वान हैं, आप प्रोफेसर हैं, जरा समझाइए। हमको लगता है न्याय संगत नहीं है तुलना करना। क्या खुर्सान कौन था, क्या हुआ था कि प्रशांत किशोर से तुलना की जाए? भाई देखिए, खुरासन और स्टालिन ये लोग जिस विचारधारा से पनपे थे, उस विचारधारा का जन्म ही तानाशाही के विचार से जन्म हुआ था। उनकी एक टर्मिनोलॉजी है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सर्वहारा की तानाशाही का समाज बनाना है। तो प्रशांत किशोर ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। प्रशांत किशोर एक लोकतांत्रिक समाज रचना की बात कर रहे हैं, और उस लोकतंत्र में भी गांधी के टूल्स को वो प्रयोग में लाना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों से तुलना करने की जरूरत नहीं। खुरासन से तुलना करना सही नहीं। खुरासन हो या स्टालिन हो या लेनिन हो या माओ हो, जो भी हो, उनसे तुलना करना सही नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जी की तुलना करनी भी हो तो इसको गांधी के प्रयोगों को देखना चाहिए हम लोगों को। गांधी का प्रयोग इतना विफल रहा है। मैं विफलता और सफलता की बात नहीं कह रहा हूँ। हम बात ये कह रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में दक्षिण अफ्रीका का काम चला था तो उस दौरान गांधी को अपने अनुभव में से सीखना पड़ा था। इसलिए मेरा अपना मानना है कि प्रशांत जी की जगह अगर कोई और भी होता तो उसको अनुभव से गुजरना ही था। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो 4 चुनाव बिहार में हुए हैं, उपचुनाव जिसमें जन स्वराज की भागीदारी हुई है,